भारत माता की, भारत माता की। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास की तरफ से फिर एक बार सतना के इस पवित्र प्रांगण में आयोजित स्वास्थ्य शिविर के कार्यक्रम में इस कार्यक्रम की गरिमामय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सतना नगर पालिक निगम के सम्मानीय महापौर आदरणीय योगेश ताम्रकार जी, हमारे जिले के बहुत ही संवेदनशील कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा जी, हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय से जिनकी सेवाएं हम सब लोग देखते आए हैं, ऐसे लाइन श्री सुधीर जैन जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर राकेश मिश्र जी, कार्यक्रम की संचालक मनीषा सिंह जी, सामने पधारे हुए हमारे नगर पालिक निगम के चेयरमैन भाई राजेश चतुर्वेदी जी, पूर्व चेयरमैन आदरणीय श्री सुधीर सिंह तोमर जी, आदरणीय CMHO डॉक्टर तिवारी जी, हरि प्रकाश गोस्वामी जी, सीमा यादव जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य रमाकांत प्रयासी जी, आदरणीय अवस्थी जी, भाई नरेश चंद्र गुप्ता जी, देवेंद्र पांडे जी भी मैहर से आए हैं, आदरणीय देवेंद्र महेश्वरी जी, अजय मिश्र जी, राजीव व्यास जी, भाई संजय शाह जी, श्यामलाल गुप्ता जी, रत्ना चतुर्वेदी जी, शिवम बड़ोलिया जी, भाई सुनील यादव जी, सभी शहर के यहाँ उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधुओं, वेदांता अस्पताल के सभी हमारे अनुभवी चिकित्सकगण, आज इस सेवा का लाभ उठाने के लिए आए हुए सभी शहर और ग्रामीण क्षेत्र से सभी हमारे आए नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, मित्रों, सेवा परमो धर्मा, ये शास्त्रों ने हमको ज्ञान दिया है और सचमुच सेवा का क्षेत्र बहुत विशाल है और इसके अनेकों सफलता के उदाहरण भी हैं। राकेश मिश्र जी ने अपने माता पिता जी के नाम से जिस ट्रस्ट का गठन किया और उसको सेवा के क्षेत्र में पूरी तरह से समर्पित कर दिया और अनेकों तरह के कार्यक्रम करके जहां एक और समाज के लोगों की मदद भी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ से लोगों को प्रेरणा भी मिल रही है। इस पुनीत कार्य के लिए मैं सबसे पहले अपनी ओर से और सतना के समस्त नागरिकों की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 42वां कैंप है, 21,000 से अधिक लोगों का अभी तक स्वास्थ्य परीक्षण कराया है। ये अपने आप में उल्लेखनीय कार्य है। आज मेदांता अस्पताल देश का एक बहुत ही जाना माना अस्पताल है, अच्छे अनुभवी चिकित्सक हैं वहाँ। उन चिकित्सकों के अनुभव का लाभ हमारे यहाँ के लोगों को भी मिल रहा है, इसके लिए उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, मेदांता के सभी चिकित्सकों का। सतना में अभी डॉक्टर राकेश मिश्र जी कह रहे थे कि बहुत बड़ी संख्या में कैंसर के मरीज चिन्हित हो रहे हैं। बात बिल्कुल सही है, चिंता का विषय है। कैंसर के पेशेंट हैं, किडनी के भी पेशेंट हैं, हृदय रोग के तो बड़ी संख्या में है और बीपी शुगर तो ये तो आम हो गया है।
मुझे भी लगता है कि कुछ इसके बारे में यहाँ के पानी का परीक्षण, श्री बच्चों साहब यहाँ बैठे हैं, जरा एक बार हमारे यहाँ जो हैंडपंप का पानी है, जो कुएं का पानी है, जो नल जल योजना की सप्लाई का पानी है, और जो नगर निगम में जिसको पानी की सप्लाई दी जाती है, ये सभी तरह के पेयजल जितने हैं उनका सब अलग अलग तरीके से उसका परीक्षण कराइए और अच्छी लेबोरेटरी में भेज करके उसका परीक्षण होना चाहिए। मुझे भी लगता है हमारे यहाँ चूंकि लाइम स्टोन है और लाइम स्टोन का पानी कहीं न कहीं कुछ तो शरीर के लिए नुकसानदायक भी है। वैसे तो लाइम को कहते हैं कि लाइम अगर पानी में मिला है तो शुद्ध होता है, लेकिन अगर उसकी ज़्यादा मात्रा हो गई तो नुकसान भी होता है। तो इसका भी थोड़ा सा परीक्षण कराया जाए। मैं भी अभी देश के गृह मंत्री जी को मिला था और चूंकि उन्होंने 17 के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया था, तो मेडिकल कॉलेज के बारे में मैं उनको विस्तार से जानकारी दी और मैंने उनसे कहा कि हमारे ज़िले में 400 बिस्तर का अस्पताल है, लेकिन जगह की कमी होने के कारण हम ठीक से मरीजों को उनको चिकित्सा का लाभ नहीं दे पाए। तो एक बड़े अस्पताल बनाने की ज़रूरत है। तब उन्होंने कहा कि किस तरह के ऐसे मरीज ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ चिन्हित होते हैं। तो मैंने कहा उनसे कि बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग नागपुर इलाज के लिए जाते हैं और उसमें कैंसर, किडनी और हृदय रोग से पीड़ित काफ़ी बड़ी संख्या में मरीज हैं। क्या कारण हो सकता है? तो मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ लाइम है, पानी में लाइम स्टोन है यहाँ पर, हो सकता है वो कारण हो। तो बड़े ध्यान से उन्होंने सुनकर के कहा कि निश्चित तौर पर आपके यहाँ का सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनना चाहिए। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज 17 मेडिकल कॉलेज में 100 ऐसे चिकित्सक हैं जो जिला अस्पताल आ रहे हैं, ओपीडी में बैठ रहे हैं। ये बात अलग है कि हमारे पास ओपीडी में बैठने की जगह नहीं है पर्याप्त, लेकिन वो जो 100 प्रोफेसर आ रहे हैं वो सिर्फ डॉक्टर नहीं है, वो विषय विशेषज्ञ हैं और वो आकर के हमारे जिले में बहुत बड़ी संख्या में मरीजों को अपना चिकित्सकीय लाभ पहुंचा रहे हैं। कैंसर के भी डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजी के डॉक्टर हैं, हृदय रोग के भी डॉक्टर हैं, किडनी के भी डॉक्टर हैं, सभी तरह के बीमारियों के इलाज करने के डॉक्टर इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। इसके बावजूद भी डॉक्टर राकेश मिश्रा जी ने जो कैंप लगाते हैं उसमें भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इसका मतलब साफ है कि जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होनी चाहिए उसकी कमी है। शासन स्तर पर जागरूकता अभियान खूब चलाए जाते हैं और उसका लोगों को लाभ भी मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका सघन, एक बार फिर से, मैं तो कोविड के समय के पहले से ही 4 एम्बुलेंस चलित हमारे चल रहे हैं बहुत लंबे समय से। अब तक में लाखों मरीजों का इलाज हम लोगों ने कराया है, फ्री दवाइयाँ भी दी हैं, वो भी अभी सिस्टम चल रहा है। शासन की तरफ से 108 एम्बुलेंस है, जब चाहो तब आप बुला लो, जहाँ चाहो वहाँ बुला करके उनको चिकित्सकीय लाभ दिला सकते हैं। आयुष्मान कार्ड योजना पूरे देश में 50 करोड़ लोगों के पास है, हमारे जिले में लगभग 9 लाख लोगों के पास है, 11 लाख हो गए, 11 लाख लोगों के पास पहुँच गए और अब तक लगभग 2 से ढाई लाख लोगों ने इलाज भी कराया और उसका लाभ भी लोगों को मिला। लेकिन इसके बावजूद भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूँ। डॉक्टर राकेश मिश्रा जी की मैं इस कार्य की प्रशंसा करता हूँ और जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक एम्बुलेंस हमने शुरू किया जिसमें 23 तरह की जांचें हो रही हैं, बिल्कुल आज इसकी ज़रूरत है। मनीषा जी भी बता रही थी, कल विट्स कॉलेज गए थे तो एक सभ्य परिवार की महिला का शायद शुगर चेक किया तो 400 से ऊपर निकली।
ये बात बिल्कुल सही है कि पढ़े लिखे लोगों में भी स्वास्थ्य के प्रति जितना चिंता होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, कमी है। समय निकाल करके सबको अपने हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मरीज को दवा भी चाहिए और दुआ भी चाहिए। तो दवा तो बहुत मिल रही है, लेकिन जो सेवा कार्य करता है वो दुआ भी देता है। तो दवा और दुआ दोनों आज यहाँ के लोगों को मिल रही है। मुझे बेहद खुशी है कि अनुभवी चिकित्सकों के अनुभव का लाभ हमारे यहाँ के मरीजों को मिलेगा। आज 15 अगस्त आने वाला है। आप सबको इसके पूर्व स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। तिरंगा हर व्यक्ति का तिरंगा, जन जन का तिरंगा और हर जगह का तिरंगा बने, ऐसा आह्वान हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आज फिर एक बार पूरे देश में तिरंगा एक उत्सव जैसा माहौल बनाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक पेड़ माँ के नाम जो आह्वान मोदी जी ने किया था, आज वो जन आंदोलन बन चुका है। सतना उसमें पीछे नहीं है, सतना भी उसमें साथ चल रहा है और आगे बढ़े, सबका सहयोग उसमें मिले, इसमें सभी तरह के लोगों को जोड़ने का काम हो, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है, अपील है। फिर से एक बार डॉक्टर राकेश मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी तरह अच्छा कार्य करते रहें और कैंप शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगाइए। ज़्यादा ज़रूरत ग्रामीण क्षेत्रों में है। शहर में तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर लोग आलस में कहीं जाते नहीं और बीमारी को मानते हैं कि ईश्वर की कृपा है, बीमारी आ जाती है तो कहते हैं ईश्वर की कृपा है, क्या करें, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। शरीर है, मशीन है, कभी भी बीमार पड़ सकता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मुझे लगता है कि और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। और मैं इसमें चाहूँगा, सीएमएचओ साहब हैं, कलेक्टर महोदय हैं, कि अब जैसे थोड़ा सा बारिश कम हो तो एक बार फिर से पूरे ज़िले में एक अभियान चला करके आपके जितने भी मेडिकल अस्पताल हैं उनके कैंपस में फिर से एक बार अवेयरनेस का कैंप लगाइए। चिन्हित करिए हर तरह के मरीज जो हैं उनको चिन्हित करके जिनका त्वरित इलाज करने की ज़रूरत है करेंगे। ट्रस्ट के माध्यम से जो इलाज ये करा सकते हैं कराएंगे, नहीं सरकार के स्तर पर जो इलाज हम लोग करा सकते हैं हम लोग कराएंगे। आयुष्मान कार्डधारियों को भी पूरी तरह से लाभ देने का काम करेंगे। अब तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी, डॉक्टर मोहन यादव जी ने आयुष्मान का कार्डधारी अगर कोई गंभीर बीमार हुआ है तो फ्री एयर एम्बुलेंस उसको हम उपलब्ध कराएंगे। फ्री एयर एम्बुलेंस, वो जहाँ होंगे उनको वहाँ से लिफ्ट करके हम बड़े अस्पताल में ले जाने का काम करेंगे। ये भी एक सुविधा हुई है, हमारी हवाई पट्टी बनकर के तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ईश्वर न करे कभी किसी को एयर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े, पर अगर पड़ जाए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, दोनों बहुत गंभीर है चिकित्सा के क्षेत्र पर। और वो कोशिश है पूरी, कोई भी गरीब आदमी हो, चाहे कोई भी ज़रूरतमंद आदमी हो, दवा के बगैर उसका जीवन खतरे में ना पड़े, ऐसी कोशिश हमारी सरकार की तरफ से चल रही है। बहुत सारी योजनाएं स्वास्थ्य के हेल्थ बीमा के बारे में भी आई हैं, उसका भी लाभ लोगों को मिल रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फिर डॉक्टर मिश्र जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।